सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं क्या करूं? डैड भी मेरी इस बीमारी से बहुत परेशान है। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, पर मैं हमेशा नाकाम रही। अदिति, इट्स ओके, रिलैक्स, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात अगर तुमने हमसे पहले ही कहती होती तो हम लोग तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रखते। देखो, बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम लोग उसका ध्यान तो रख सकते हैं। आज जो अनहोनी होने जा रही थी वो होती ही नहीं अगर तुमने हमें पहले से बता दिया होता। आत्मा का लाख लाख शुक्र है, श्लोक और मैं सही समय पर आ गए। तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हारी सलामती हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। थैंक यू सो मच। मैं बताना अदिति, तुम ठीक तो? मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम ठीक हो? थैंक्स श्लोक, मेरी जान बचाने के लिए। इसीलिए मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, और सच कहूं तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इसलिए कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे पास है। लेकिन आज मैंने जो किया उसकी वजह से तुम्हें, आस्था और आंटी को बहुत परेशानी हुई ना। थैंक्स श्लोक। पता नहीं आज तुम नहीं होते तो मैं क्या कर बैठती। थैंक्स। इट्स ओके, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, बस इट डजंट मैटर। मैं तुम्हारे जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ श्लोक कि हर प्रॉब्लम का डटकर सामना कर सकूं। और वैसे भी हर लड़की अपने लाइफ में किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, पहले डैड पर और फिर अपने पति पर। खैर, आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं इतना तो सोच सकती हूँ ना कि हम दोबारा से दोस्त बन गए, फ्रेंड्स। थैंक्स श्लोक। गुड। दीदी, पानी। आस्था, तुमने देखा श्लोक ने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। आई एम सो हैप्पी कि इतने साल बीत जाने के बावजूद हमारा पुराना रिश्ता उतना ही स्ट्रांग है। वरना मुझे तो लगा था श्लोक मुझे भूल ही गया है। ओके, अब बातें बंद और तुम आराम करो और अपना ख्याल रखना। मैंने तुम सबको बहुत डरा दिया ना? जी हाँ, जान ही निकाल दी थी हमारी। कुछ भी हो सकता था दीदी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ओके, तुम सो जाओ। गुड नाइट।
अदिति कैसी है? मुझसे पूछ लेने से आपका काम खत्म हो जाएगा क्या? अपनी नई, मेरा मतलब है अपनी पुरानी दोस्त की इतनी ही फिक्र है आपको, तो आप खुद जाके देख लीजिए। आस्था, वो हमारे घर में मेहमान है और मिसेस अग्निहोत्री ने भी तुमसे यही कहा है कि उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, समझे आप? अब अपनी सोचिए। क्या कर क्या रही हो? कोई वजह ही नहीं थी इनसे बहस करने की, और मैं हूं कि पता नहीं क्या क्या बोल गई। ये जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे, मुझे अदिति का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी ना। कल आप यहाँ? हेलो बेटे, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अभी मैं डैड के साथ ही चैट कर रही थी। हाँ, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी छोटी सी बीमारी के बारे में बताया और रात को जो हुआ पता चला मुझे। अब कैसा महसूस कर रही है? जी अंकल, अब मैं ठीक हूँ। एक्चुअली अंकल, मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी थी। कल जो भी मैंने हरकत की उसकी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई ना। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बस मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे से अगर ऐसी कोई भी बात हो तो बिना संकोच किए मुझसे जरूर कहना। अदिति, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। आस्था, आदिति को किसी भी चीज की जरूरत हो उसका ध्यान रखना। जी। अपना ख्याल रखना बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या सोच रही हो? चलो बैठो, चाय पियो, आओ। ये लो। थैंक्स। सो तुम्हारा फ्रेंड आया था तुमसे मिलने? ओह नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही वो पूछ रहे थे तुम्हारी तबीयत के बारे में, लेकिन शायद ऑफिस के लिए लेट हो गया होगा इसलिए डायरेक्टली चले गए। खैर तुम चाय पियो। आस्था, आई फील रियली ब्लेस्ड। थैंक्स, तुम सब मेरा इतना ख्याल रखते हो। अदिति, एक और बार तुमने मुझे थैंक्स कहा ना तो तुम्हें डांट भी पड़ सकती है। मैं वार्न कर रही हूँ। बहन कहा है ना तुमने मुझे, तो फिर चुपचाप चाय पियो। बाप्पा तुझे खूप खूप आभार। कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर के दर्शन किए। लोक खरं सांगतात, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे घर को रोशन करने के लिए हमारे घर में चिराग आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी खुशी कैसे बताऊं। तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे बुआ, अगर खुशी का इजहार करना है तो मोहल्ले में 11 किलो लड्डू बंटवाओ। और हाँ, 21 किलो लड्डू खास मेवे के बनवाना, ताकि मैं अग्निहोत्री परिवार जाके उन्हें दे के आ सकूं। अरे ज्योति, तुम खड़ी क्यों हो? अच्छा, ये लो तुम्हारे बप्पा का आशीर्वाद। हाँ चलो जाओ, अब जाके आराम करो। हाँ, और चाहो तो टीवी भी देख सकती हो। हाँ जा जा, जाके आराम कर। हाँ जाओ। जा। इसका ध्यान रखना, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ ताकि इसका वजन बढ़े, क्योंकि अगर ये खुश रहेगी तो मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। अरे हो रे, तू टेंशन घेऊ नकोस। मी आहे ना, मैं मेरे हिस्से का भी उसे ही खिलाऊंगी। हाँ फिर देखना आप,
हम किस किस के हिस्से का खाएंगे। एक बार मेरा चिराग मेरे हाथ में आ जाए। अरे बावळट, तो येणारच आहे, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रख, तू इसे ज्यादा सर पे चढ़ा के मत रख, समझा? कल ये अपने आप को घर की मालकिन समझने लगेगी, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, बस मेरा बेटा मेरे हाथ में आने दे, फिर देखना मैं इसको इसकी औकात कैसे याद दिलाता हूँ। चल अच्छा है, इसे बेटा हो रहा है। सोच, अगर बेटी होती तो? फिर क्या, अगर बेटी होती तो ज्योति को भी आफत होती। देखना तू, इस बार मेरा वंश बढ़ाने के लिए लड़का आ रहा है। अदिति, आस्था तुम कब आए? बस अब भी है, दो मैं करके दूँ। अरे ये लो, 2 मिनट में सेट हो जाएंगे। थैंक्स। अदिति, ये इयररिंग्स मैंने पहले कहीं देखे हैं, बहुत अच्छे। कहाँ से लिए तुमने? ये वाले? अरे ये तो किसी भी अच्छे शॉप में मिल जाते हैं। मुझे ये वाले इतने अच्छे लगे कि मैंने इसके सारे डिजाइन ले लिए। पर तुमने अचानक से क्यों पूछा? क्या बात है? नहीं, अच्छे हैं इसीलिए पूछा, ऐसे ही। I'm sure ये इयररिंग्स मैंने पहले भी कहीं देखे हैं, लेकिन कहाँ? हेलो, तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है तुम कुछ सोच रही हो। तुम मुझे अपनी बहन मानती हो ना, तो अपनी बहन को अपने दिल की बात नहीं बता सकती? अदिति, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछा। मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं खत्म करके आती हूँ। हाँ ठीक है। लगता है आस्था को ये इयररिंग्स अच्छे लगे। ऐसी क्या खास बात थी उन इयररिंग्स में कि मेरी नजर सबसे पहले उन पर चली गई? नहीं, मेरे पास तो नहीं थी। क्या मेरे किसी फ्रेंड के पास? कहीं मैंने वो इयररिंग्स डायरी में तो नहीं देखी? आज होली है। होली के रंगों ने जैसे मेरी जिंदगी में हर वो रंग भर दिया जिसकी कभी कमी हुआ करती थी। पहली होली है तुम्हारे साथ। आज लग रहा है जैसे इससे पहले की हर होली बेरंग थी।
तुम्हारे साथ होने से होली होली लग रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा जमीन पे आ गई हो। वो चांद सी बिंदी तुम्हारे माथे पे, वो सफेद सूट, मानो ऐसा लग रहा था कि चांद खुद जमीन पर आ गया। तुम्हारे हाथों की चूड़ियां और तुम्हारे पैरों की पायल ने तो जैसे मेरी जिंदगी में एक अलग ही सुर छेड़ दिया हो। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। अब मेरे समझ में आ रहा है, तुम इस डायरी के थ्रू मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी ना। जिन जिन बातों से मैं परेशान होता हूं तुम्हें इस डायरी से पता चल रहा था ना। मेरी कमजोरियां जानकर मेरे पास आना चाहती हो तुम, मुझसे नजदीकियां बढ़ाना चाहती हो। बोलो, इतना बार ठीक है यार, बोल रहा हूं इतना इतना वैसे भी ज्यादा। श्लोक, श्लोक आप क्या कर रहे हैं? श्लोक, इस दिल का अब क्या करूं, इस इश्क है कैसे कहूं, इस दिल का अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस दिल का अब क्या करूं, इस मर्ज को कैसे सहूं, इस दिल का अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस डायरी के जरिए ही तुम मेरे पास आना चाहती थी ना। इस डायरी से ही तुम्हें मेरी कमजोरियां पता चल रही थी ना। लेकिन तुम अभी इसी वक्त से पढ़ोगी। मैंने अपने आप तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर लिए। तो तुम क्या, कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में या मेरे दिल में कभी नहीं बस सकती। पढ़ो, मैंने कहा पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो।
चलाओ श्लोक जलाओ। अब आपने मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा है श्लोक, आपको स्वाति की यादों से बाहर निकालने का। मुझे खुद स्वाति बनना होगा। सबको दूसरा मौका मिलता है अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी का दूसरा मौका मैं आपको दूंगी। मेरे जाने से पहले आपके सारे दुखों को दूर करने की कसम खाई है मैंने। किस हक से ये मत पूछना, क्योंकि इसका जवाब तो मैं खुद नहीं जानती। भले हम हमेशा के लिए साथ ना रहे, लेकिन आपकी खुशियां मैं आपको लौटा कर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। श्लोक, आपने जो ये गुस्से का मुखौटा पहना हुआ है, उसके पीछे छुपे हुए दर्द को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अब मैं आपको पुराने वाले श्लोक से मिलवा कर रहूंगी। आस्था, 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 आस्था कहाँ हो? आस्था, ये क्या है? और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अब वो अदिति, मैं ना रूम साफ कर रही थी तो फ्लावर वास गिर गया, उसकी वजह से छोटी सी खरोच आई है, कुछ नहीं है। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? अब वो रूम में सीलन की वजह से बदबू आ रही थी तो मैंने धूप जलाई थी। एनीवे, आस्था, तुम्हें ये इयररिंग्स अच्छे लगे थे ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर दूँ। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, और ये इयररिंग्स तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। नॉट फेयर आस्था, जब मैं तुम्हारी हर चीज़ को अपना मानती हूँ, इतने अधिकार से तुम्हारी कोई भी चीज़ तुमसे बिना पूछे ले लेती हूँ, तो क्या तुम मेरे कहने पर भी ये इयररिंग्स नहीं रख सकती? और फिर तो मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, और तुम प्लीज ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे कुछ छीन रही हो। अरे बाबा, ये तो इयररिंग्स है, कोई इंसान थोड़ी ना है कि तुम मुझसे मांग लोगी और मैं तुम्हें दे भी दूंगी। दीदी, ये ना मैं नहीं ले सकती, मुझे बहुत जिद्दी बहन मिली है मुझे। अच्छा, ऐसा करो, तुम इसे मेरी अमानत समझ कर रख लो, जब मेरा मन होगा मैं हक से तुमसे आकर ले लूंगी। ओके, ये लो। अदिति, चुप। हाँ, मेरे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इन्हें देखकर चौंक क्यों गई? कुछ सोच रही थी? इन इयररिंग से कुछ बात जुड़ी है? मैंने कहा ना, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। एक्चुअली
ऐसी इयररिंग्स मेरे पास हुआ करती थी सालों पहले, शायद खो गई थी इसलिए इन्हें देखा तो मुझे वो याद आ गई, और कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात। चलो अब मिल गए ना, तो अब स्माइल करो। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी जी आने वाली है। ज्योति, ये देखो मैं क्या लाया हूं। सबसे पहले मेरी प्यारी बीवी के लिए उसकी मनपसंद काजू कतली। अरे खाओ ना। और ये शॉल भी। और ये देखो, ये हमारे बच्चे के लिए। कितनी प्यारी है ये। मैंने कहा था मुझे बेटा होने वाला है। फिर भी उस दुकान वाले ने पता नहीं मनहूस खिलौना क्यों डाला। तेरे लिए बादाम का दूध लेके आई हूँ, पी ले। वेट लग लेगा तुला? हाँ, पूरा घर खिलौनों पे लुटा देगा क्या? कितनी बार समझाया तुझे, समझदारी से काम ले। इतना लाड प्यार करेगा ना तो इसे हजम नहीं होगा। मैंने भी आपको पहले ही कहा था, हमारी ज्योति के बाबा के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है। अरे पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ, और आ जाएंगे। एक बार मैं इसके बाबा को बता दूं कि हमारे घर वारिस आने वाला है, फिर देखना 2-3 इंस्टीट्यूट तो मेरे नाम पे कर देंगे। मैं उनको अभी बताता हूं। नहीं, अभी मत बताइए ना प्लीज। हाँ, अभी नहीं बताता, होली वाले दिन बताऊंगा। मेरे वारिस की खबर का रंग सबसे गाढ़ा होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम ये मिठाई खाओ। लो बुआ, तुम चलो मेरे साथ। सड़ू ने अब तक खाना भी नहीं खाया। लगता है डायरी वाले किस्से की वजह से अब तक मुझसे नाराज है। मैं भी ना आराम से दिन में पढ़ सकती जब वो ऑफिस गए हो। पता नहीं क्या जल्दी थी मुझे। एक काम करती हूँ, खाना ऊपर ही ले जाती हूँ। आस्था, इस घर के उसूल भूल गई हो? अगर खाना खाना है तो यही बैठकर खाओ। सासूबाई, श्लोक ने अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए उनके लिए प्लेट बना रही थी। चलो, देर से ही सही, इसे पति का ख्याल तो आया कि पति के खाने से पहले पत्नी को नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं आया? वो काम में बिजी थे तो मैंने सोचा मैं उनके लिए खाना ऊपर ही ले जाती हूँ। अच्छा, ती खोबऱ्याची चटणी वाढताला, उसे पसंद है। आस्था, इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को सर्वप्रथम रखो और उन्हें निभाने में कोई कसर मत छोड़ो, तभी तुम्हारी जिंदगी सुख शांति से गुजरेगी।
आंटी, दोनों में कितना प्यार है। श्लोक ने खाना नहीं खाया है तो खाना उसके ऊपर जा रहा है। क्या बात है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? खाना फाइल पे गिर जाएगा तो? और तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि खाने की प्लेट कहां रखी जाती है? तुमने ऑफिस आना बंद क्या कर दिया है? लगता है तुमने अपने दिमाग को भी बंद करके रखा हुआ है। लेके जाओ। श्लोक, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, खाना लेके जाओ यहां से। और मेरे लिए ना एक केयर करने का नाटक बंद करो, समझी? श्लोक, थोड़ा सा खा लीजिए। कसम से ढोंगी बाबा भी ना तुमसे क्लासेस लेते होंगे। आस्था जी हमें भी सिखाइए ना, ढोंग में एक्सपर्ट कैसे बनते हैं। श्लोक, बच्चा नहीं हूं मैं, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। लेके जाओ। श्लोक, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी। श्लोक, ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने? जब अच्छे से समझा रहा था तब बात समझ में नहीं आई। अब प्लेट गिर गई तो मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? प्लेट आप ही ने गिराई ना? नहीं खाना था तो ठीक है, लेकिन इस तरह खाना गिरा के अनका अपमान नहीं करते। ओ लिसन, गलती ना तुम्हारी है। ना तुम प्लेट वहां रखती, ना मैं वहां लेके जाता और नई प्लेट गिरती। अगर पहले ही समझ गई होती तो तुम्हारी लैंग्वेज में अन्न का अपमान नहीं होता। It's time for dessert. I guess मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं अदिति, मैं बस नीचे जा ही रही थी दूसरी प्लेट बनाने के लिए, इसे साफ करने के बाद। खैर, आज खाने से पहले डिजर्ट हो जाए। श्लोक, देखिए ना, ये दूसरी बार हुआ है जब अदिति हमारे कमरे में आई है, कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इसे लगता होगा हम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। अब आप ही बता दीजिए अपनी बचपन की दोस्त को कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो बेकार में परेशान ना हो। नहीं है ना? एब्सोल्युटली। हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, है ना आस्था? नहीं नहीं। ओके, बस प्लीज यू गाइस कैरी ऑन। मुझसे और नहीं देखा जा रहा। ओके, कैरी ऑन। रानी, अरे ओ ढोंगी बाबाओं की प्रोफेसर, ये नाटक करना बंद करो। जब तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो क्यों कर रही हो? बहनी, आप रहने दो, मैं उठा लूंगी।
बुआ हम आते हैं। कहाँ जा रहे हो दोनों? आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। हम बाहर जा रहे हैं बुआ, सोचा इसको थोड़ी सैर करा लो, इसी बहाने शॉपिंग भी हो जाएगी। और हाँ, खाना हम बाहर ही खा के आएंगे। आई अंबे, माहित नाही याला काय झालंय? जब से तुझे पता चला है कि तुझे बेटा होने वाला है, बस तेरे तो रंग ही बदल चुके हैं। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? फिक्र मत करो, इसके घर वालों के लिए कुछ चीजें लेने जा रहा हूं। आखिर उनको भी तो पता लगे कि उनका दामाद कितना दिलदार है। और आप तो जानती हैं कि इसके पापा को एक तोहफा दूंगा तो बदले में 4 मिलेंगे। अरे शर्मा क्यों रही हो? हमारी शादी अभी अभी थोड़ी हुई है। चलो। आई अंबे, खरोखर वेडा झालाय। वो भी यहां पर लेकर आओ। हाँ, संभाल के। वो पीछे रख दो। हाँ, और ये भी, ये दूध देखो उबला है क्या? जाओ। हे भगवान, कितनी सारी मिठाइयां बनाई है और कितना काम बाकी है। अभी तक रंगोली बनानी है, तोरण बनाना है, वो कल सुबह उठ के लगाना है, पूरन पोली बनानी है। उफ, कितना काम बाकी है। जाओ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह जल्दी उठ के सारे काम खत्म कर लूँ। और नहीं तो क्या, हम दोनों है ना, हम सब कर लेंगे, आप रेस्ट करिए। सच्ची? काव्या, बेटा अभी नहीं, देखो होली को टाइम है और अजी देखेगी तो बहुत डांटेगी। जाओ रंग रख के आओ, जाओ। आस्था, ये सारा काम तो हो गया, चलो अब हम जाकर किचन का काम खत्म कर लेते। पर अब तो कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि आई और बाबा अपने दोस्त के घर खाना खाने गए। चली? तो क्यों ना इसी बहाने हम कुछ खेलें? क्या? हाँ। विनायक काका सुनिए। बोलो। मैं सोच रही थी ना, क्यों ना हम सब मिलकर कोई गेम खेलें? गेम? बेटा ये कोई उम्र है खेलने कूदने की? विनायक काका, श्लोक सुनो इधर आओ। खेलने की कोई उम्र थोड़ी होती है। आपको याद है बचपन में हम दोनों आपके साथ मिलकर कितना खेला करते थे? चलिए ना प्लीज कोई गेम खेलते हैं। क्या कहते हो श्लोक? अरे श्लोक, बताइए ना, हम कौन सी गेम खेलें? ये श्लोक तो चला गया, इसे कोई लेकर आओ। काका आप रहने दीजिए, आपको पता है ना ये सब श्लोक को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं है? रुकिए, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। आप लोग सोच के रखिए कौन सी गेम खेलेंगे। हाँ, क्या बात है, मैडम का जरा कॉन्फिडेंस तो देखो। श्लोक, तुम ये क्या बकवास गेम खेल रहे हो? I mean, तुम अकेले क्यों खेल रहे हो? नीचे चलो ना, सब साथ मिलकर खेलेंगे। श्लोक, चलो। अरे तुम जाओ ना यार, तुम्हें समझ में नहीं आता मुझे नीचे सबके साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Just leave. फाइन, सॉरी कि मैं तुम्हें बुलाने आई। मत आओ, मुझे भी नहीं खेलना, मैं भी सो ही जाती हूँ। God, these women सब एक जैसी होती हैं। इमोशनल ब्लैकमेल,
आस्था, अरे भाई कहाँ रह गए ये लोग? देखो जरा, अदिति देखने गई थी ना। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चलो, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। गेम नहीं खेलना था तो अच्छे से भी बोल सकते थे ना। इतनी बुरी तरह से डांटने की क्या जरूरत थी? रिश्तों को जोड़ने से कुछ नहीं होता है श्लोक, उसे निभाना भी पड़ता है। कि तुमने तो बस रिश्तों के साथ खेलना सीखा है। बचपन में तुम मेरे साथ खेल खेला करते थे और अब मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। तुमने तो कभी दोस्ती बनाए रखने की कोशिश भी नहीं की। फिर मैं तुमसे किसी बात की उम्मीद क्यों रख रही हूं? मैं ही पागल जो दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए। क्या फायदा हुआ? तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। तुमने बहुत सेल्फिश हो। तुम्हारे लिए हर रिश्ता एक मजाक है श्लोक, क्योंकि रिश्तों को निभाने की ताकत ना तुम्हें है ही नहीं।